2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो भाई टूर दी खंजाब का डे 00 शुरू हो चुका है और हम मुल्तान से रात को 10 बजे डिपार्चर कर रहे हैं। पूरी रात सफर में गुजारकर सुबह फजर के करीब एबटाबाद टनल से गुजरते हैं। एबटाबाद टनल जिसकी एंट्रेंस पर लिखा हुआ है लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप और जिसकी लंबाई 1724 मीटर है, बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। और ये सफर तय करके हम पहुंचते हैं मानसिंह के शहर मानसेहरा में। नाश्ता करके हम निकले अपने पहले पॉइंट की तरफ। जब आप गाड़ी में दरमियान में बैठे हों तो बेहतर है किसी जगह रुककर एक अच्छी सी वीडियो बना ली जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम है आपका खुद मंजर से लुत्फ अंदोज होना। किवाई पहुंचकर पहले खुद हल्का हो लें क्योंकि आपको कदम भारी उठाने पड़ सकते हैं। तकरीबन 11:30 घंटे के बाद हम किवाई वाटरफॉल पहुँच गए हैं। अब आपको सैर कराते हैं ज़रा किवाई वाटरफॉल। रूल नंबर 1, किसी भी जगह पर कुछ लेने से पहले अगर आप कीमत पूछ लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो भाई दिस इज़ किवाई वाटरफॉल और आप लोगों को शायद पसंद आ गई होगी। ऐसे कैसे पसंद आएगी भाई, सीन्स दिखाओ। सीन्स ये लो फिर। और ये 350 रुपए की चिप्स अगर आपको खा के नहीं दिखाऊंगा तो मेरे पैसे कहाँ पूरे होंगे। रिमेंबर रूल नंबर 1। वाटरफॉल के तकरीबन 11 किलोमीटर बाद आपको एक खूबसूरत ब्रिज देखने को मिलता है जिसको हमारे टूर गाइड ने नाम दिया है कागान ब्रिज। इसके बाद बारिश से लुत्फानंदोज होते हुए हम पहुंचे नारान। नारान पहुंच के फ्रेश हुए और सीनरी देखने निकल गए। रिवर साइड जो कि अच्छा खासा रिवर चलता जा रहा है। बालाकोट में पहला स्टेटस मैंने डाला था इसका, लेकिन अब ये भी कुनार ही है बेसिकली। ओके दरियाई कुन्हार के पास वक्त गुजारकर हम चल पड़े नारान बाज़ार के अंदर, जहां पर मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़ती चीज़ें, ड्राई फ्रूट और बेहतरीन किस्म के होटल्स हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आएँ तो ये जीप आपको 8000 में बाबूसर टॉप और झील सैफुल मलूक लेकर जा सकती है। बार्गेनिंग स्किल्स डिपेंड अपॉन यू और इसमें 6 बंदे इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, एक बंदा फ्रंट सीट पर और 5 बैक सीट्स पर। अगला दिन लुलू सर और बाबू सर की तरफ। ये है लुलू सर लेक। कुछ लोग अपने नाम की निस्बत इसको लल्लू सर लेक भी कहते हैं। फोटोग्राफी के लिए पॉइंट अच्छा है।
इसके साथ अगर आपके पास हो 300 mm वाला लेंस, मैं कहता हूँ मज़ा ना आया पैसे वापस। लेकिन अपने पास हल्का फुल्का 55 का लेंस है, चलाते हैं काम इससे, देखते हैं कि सही तस्वीर बनती है तो काम ओके करते हैं, और क्या चाहिए बंदे को। मरी का ट्रिप आया हुआ है साथ में। अब समय आ गया है कि हम अगले पॉइंट पर जाएं। अगला पॉइंट बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप पहुंच गए हैं। टॉप बेसिकली एक टॉप है, और टॉप पे आने का रूल ये है कि जब ऊपर आता है तो सर्दी आता है, जब ज़्यादा ऊपर आता है तो ज़्यादा सर्दी आता है, और जब धूप आता है तो थोड़ा सुकून आता है। और बकौल टूर गाइड के अगला चिलास, जहाँ पर जस्ट 40 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन वहाँ पे गर्मी है, फुल गर्मी, मुल्तान जैसी। चले आओ पहाड़ों की कसम। इतनी सर्दी में एक चाय का कप तो बनता है। ये एस्कॉम की सिम है जो कि आगे बॉर्डर तक चलेगी। बॉर्डर से पहले इसके सिग्नल बंद हो जाते हैं, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचकर फिर सिग्नल आ जाते हैं। नारायण में ये सिम नहीं चलेगी, इसलिए बेहतर है कि 1 GB वाला पैकेज लें। और आपके भाई ने एफिशिएंसी में 600 वाला पैकेज ले लिया था, और बाद में मुझे 850 देना पड़ा। वो कह रहा है कि 250 की सिम है, 600 का पैकेज। इस तरह के शुगर मेले कभी भी नहीं करने चाहिए। बाबूसर टॉप से आगे जिगजैग रोड से नीचे आते हुए कलमा पढ़ते हुए आए। जिगजैग रोड जो आपने देखा होगा, उसके बाद अब नीचे आए हैं तो यहाँ पे बेहतरीन किस्म की गर्मी है। वहाँ पे हमें अपर पहन के भी अच्छी खासी सर्दी लग रही थी। मौसम को मद्देनजर रखते हुए आप गिलगित में स्टे कर सकते हैं, या फिर हमारी तरह गिलगित से आगे जाफराबाद में। अगला दिन सुबह 6 बजे। बिग बॉस के आदेश पर प्लान में तब्दीली के कारण हमें आज ही खंजराब के लिए निकलना है, जो कि एक लंबा सफ़र है। इस नए प्लान के मुताबिक बलतीत फोर्ट से होते हुए सीधे खंजराब जाकर ब्रेक लगाएंगे। सोस्त में स्टे करके वापसी के सफ़र में अताबाद झील आएंगे। अब नाश्ते का सीन है, उसके बाद निकलते हैं ज़रा हुंजा साइड पे। हुंजा साइड पे फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है, क्या ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अंदर यार इतनी बेहतरीन ब्यूटी मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी वैसे, क्योंकि चाइना मैंने काफ़ी ज़्यादा देख लिया, पाकिस्तान में मैं कभी इतना निकला ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान का ये टूर बेहतरीन गुजर रहा है। चलो फिर आगे भी साथ साथ चलो, अपने साथ ही दिखाते हैं आप सबको पाकिस्तान। बाबूसर टॉप की ऊंचाई से, चिल्लास की गर्मी से, हुंजा की सर्दी से और खंजराब की बर्फ़बारी से छंगचुन को हैप्पी 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 बर्थडे। हैप्पी बर्थडे छंगचुन। चुनी शंगी ख्वाइला। कचरा फेंकने वाले को जुर्माना किया जाएगा। यहाँ पे आगे तो टोटल चाइना की याद आ रही है। हाइकिंग भी करते रहो और ऊपर चढ़ते रहो बस, और ये सारी दुकानें। What do you feel about Pakistan? It's wonderful. It's wonderful.
how many places you have visited till now? Okay, we're in Islamabad, Gilgit, Cherry Meadows, and now we're here. Okay. And which one you like the most? Cherry Meadows. Fairy Meadows. Yeah. I have not been there. Okay. So this place you just come now. Okay. Okay. Enjoy. आजकल एक नया इशू चल रहा है भाई, पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़ का। तो देख लो, रशिया से बंदे आए हुए हैं बगैर टूर गाइड के, और इनके साथ सारे पिक्चर्स भी बना रहे हैं, और आप अभी भी कह रहे हो पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़। क्यों यार, पाकिस्तान सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने आगे इससे ज़्यादा ऊपर आ जाओ भाई। लो जी, फोर्ट के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं और व्यू बेहतरीन है, ज़बरदस्त। यहाँ पे आके पैसे पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी अगर मज़ीद ऊपर जाना है तो उसके लिए अलग से पैसे हैं। फोर्ट की चढ़ाई से पहले आपको अपनी एनर्जी पूरी करके जाना है। अपने साथ पाइशी खला, पेप्सी, कोका कोला, पानी, लेज़ सब कुछ रखें, क्योंकि आपका यहाँ पे लगेगा ज़ोर, और आते हुए इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा। तो आते हुए आप आराम से बस जोगर के तस्मे टाइट करके आएँ ताकि आप फिसलें ना। That's it। कितना अर्सा लगा इसको? 24 साल। वाह रे वाह। इसको क्या खिलाते हो मूंछों को? बादाम का ऑयल। बादाम का ऑयल। बल्तित फोर्ट का नज़ारा मुकम्मल करके हम बढ़े अपने अगले पड़ाव की जानिब। लो भाई, बिल आखिर खंजराब के ऊपर आ गए हैं, और वो सामने खंजराब नज़र आ रहा है। यहाँ से चाइना के पहाड़ देख लो और खंजराब को यहीं से देख लो, क्योंकि ये आगे जाने ही नहीं दे रहे। 1 किलोमीटर या फिर 800 मीटर को ये इतना फासला है, इससे पहले हम रुके हुए हैं। क्या फ़ायदा हुआ यार, 4 दिन लगा के यहाँ पे आए और खंजराब बॉर्डर को हाथ भी नहीं लगा सकते यार। और मज़ेदार बात यह है कि कल बॉर्डर ओपन था, आज ही इन्होंने हमारे लिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। वैसे एक बात मुझे याद आई है, थियनचिन में भी करवाई थी बिस्ती, फिर कराची के ऊपर भी जाके करवाई बिस्ती, अब खंजराब के आके ऊपर भी आके एक दफ़ा फिर हो गई है हमारी बिस्ती। बिस्ती बिस्ती इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती हो रही है। इसके बाद खंजराब पास के गेट पहाड़ों और वाई फॉर यॉक, यॉक मीन्स जंगली भैंसा की तस्वीर ली और बिस्ती प्रूफ योगा की प्रैक्टिस की। और सोस्त में सुस्ती भगाने के लिए सुस्ताने के लिए रवाना हुए। और अभी एक मेन पॉइंट रहता है, अता आबाद झील। कब जाने ये गुजरा कौन सा बल्तित फोर्ट, और कब जाने खंजराब आया, मैं दिल छोड़ आया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर सोस्त के अंदर चोंगपायो इवांसवे यानी कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नॉर्दर्न एरियाज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। वैसे मैं न्यूज़ वाला नहीं लग रहा, लेकिन अभी यहाँ पे हमें लामियन नहीं मिलेगा। शिंगलोंग पिंग से आगे क्या लिखा है? ये यार लिखा हुआ है खोंगचाओ लीफिन चोंगसिन। अच्छा, की समझे? ये नहीं कि छोड़ गिफ्ट सेंटर है। चपशोरो कहाँ से मिलेगा? चपशोरो आगे मिलेगा। यहाँ की जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि भाई सफाई सुथराई है, और जगह जगह डस्टबिन लगी हुई हैं और लोग डस्टबिन के अंदर ही फेंके हैं। रात को बारबेक्यू और बॉनफायर का सीन चलाया, बहुत मज़ा आया।
खाने पीने का ये हो गया कि चाइनीज़ ने बड़ी हेल्प की, पूरे तकरीबन 7-8 महीने के स्टॉक्स हो गए। गर्मियों में 32, 33 दिन के टाइम, वो भी सर्दियों में तो -18 पे जाता है, -22 पे भी बंदा एक गिलास पानी बाहर रखे 5 मिनट बाद वो ऐसे ही जम जाता है। गाँव का नाम आपने बताया है, गिरचा। और ज़ुबान आपने क्या बताई है? वखी। आपका क्या हाल है? चीज़ वाली। चीज़ वाली। मैं ठीक हूँ। वज़म ठीक। वज़म ठीक। पशु कोन्स बेसिकली पहाड़ों की कोन्स बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। व्यू अच्छा है, 5-10 मिनट उतर के यहाँ पे भी बंदा पिक्चर्स ले। और सामने इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वेयर टू स्टे, डाइन, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, ये सब कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। तवा लेक तो अभी बना है, 10 साल हो गया बना है। तो कोई लेक में यहाँ पे नहीं था, रोड ही तैयार हो रहा है। ये जो पहाड़ गिर गया तो उसकी वजह से ये झील बन गए हैं। लो भाई, ब्लैक कलर की एक जेट स्की है, उसका 1506 मिनट। ब्लैक के अलावा जो है सारी राइड वो 1000 की 5 मिनट। यार बहुत ही उम्दा, मैं कहता हूँ यार आओ और ज़रूर करो यार। ठीक है नहीं, लेकिन ये है यार, मज़ा आया यार, कमाल है, ज़बरदस्त है। चलो जेट बोट जो है ना ज़रूर लें, मैं कहता हूँ मज़ा ना आया तो पैसे वापस। मुझे भी उसने यही कहा था, पैसे वापस कोई नहीं किते। 5 मिनट पे इसने मुझे उतार दिया था, बट नो डिस्काउंट ऐसे। अब ये अताबाद का सफ़र हुआ ख़त्म, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमने हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट की। अगर आपने पिछला बर्थडे वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देखें। और जनाब साहब HS के 6 वालों को अपने कैरेक्टर्स भूल गए हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी। टूर हो गया एंड, अब वापसी का रास्ता है। बालाकोट में अपना नाश्ता है और गार्डन बड़ा बेहतरीन है। वाली में बैठे थे, हाँ, वो तो कुत्ते की तरह